मसीह में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए हम सुबह की प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि इस प्रार्थना को पूरा सुने और डेली मॉर्निंग जरूर सुना कीजिए, जिससे आपका जब आपका विश्वास अटूट बनेगा और जितनी यानी कि प्रेयर आप रिसीव करते जाओगे तो परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। तो आइए हम सुबह की प्रार्थना में पहले चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरी रात संभाला और अभी जे प्रभु आपने सुबह दी है प्रभु, इस सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर खुदाबंद अच्छी नींद दी, मीठी नींद दी, अब हम जाग उठे हैं पिता। जैसे कि प्रभु तेरे भजन संहिता में लिखा है कि हम सो गए थे, हम जाग उठे हैं क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। तो पिता हम जाग उठे हैं क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। हमारे काम काज में, हमारे चलने फिर में, हमें उठने बैठने में हम यहोवा हमारी मदद करता है, हमें सब कुछ मुहैया करवाता है जो हमें चाहिए होता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते पिता परमेश्वर। खुदा पिता परमेश्वर और जीवन की रोटी के लिए प्रभु परमेश्वर आपसे गुजारिश करते पिता परमेश्वर कि आज हमें पिता परमेश्वर हमारी रोज की रोटी दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु हम तृप्त हो जाएं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर और तेरी बड़ी आशीष को, तेरे बड़े काम को हम कर पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा धन्यवाद करते, महिमा करते, सबको तेरे हाथों में सौंपते। जितने लोग प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, जैसे कि आपके वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहाँ आत्मा आपका मौजूद होता है। तो प्रभु हम 2 नहीं 3 नहीं, हम बहुत जने प्रभु परमेश्वर मौजूद है खुदा, और आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में आ चुकी है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते पिता परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े प्रभु जी, एक एक की प्रार्थना को सुनना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद, बेटा को कबूल करना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वचनों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जितना वचन के जीवन में बोया जाए प्रभु, वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों के लेके आए पिता, और ये वचन का फल हमेशा इनके जीवन में बना रहे। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों के इनके जीवन से चुरा ना सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। तो ये बड़ा फल प्राप्त करे इस वचनों के द्वारा। इन वचनों को प्रभु जी दिल खोल के ये रिसीव करे मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में, और इससे इस्तेमाल करे। जब ये इस्तेमाल करके प्रभु परमेश्वर मेरा बिलीव है ये सेम नहीं रहेंगे खुदा यीशु तेरे नाम से। धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते खुदा यीशु मसीह के पवित्र और मधुर सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो वचन की ओर चलते हैं। आज वचन आपको दूंगी यूहन्ना उसकी 8 की अध्याय हम पढ़ेंगे। जब वो जा रहा था तो एक जमांद्रू अन्ना उसे दिखा। चेलों ने पूछा, स्वामी जी ये जमांद्रू अन्ना क्यों है? क्या इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया जिसके कारण ये अंधा पैदा हुआ है? परमेश्वर ने कहा ना तो इसके माता पिता ने पाप किया और ना ही इसने कोई पाप किया है, जन्म से अंधा पैदा हुआ है। बट परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने इस पर अपना प्रगट करने के लिए इसको अंधा रखा है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बीमारी के साथ जकड़े हुए हैं, किसी की बेबी नहीं हो रहा है, इतने साल शादी हो चुके बेबी नहीं हो रहा है, और कोई फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा वीक है, कर्जे के नीचे पड़ा हुआ है, किसी के बच्चे उसके कहने में नहीं है, नशे में चले गए हैं, पति नशे में रहते हैं। ये क्यों होता है? प्रभु कभी कभार ऐसा इसलिए करता है कि वो अपना आप आपके ऊपर प्रगट कर सके, आपके ऊपर अपनी गवाही आपकी बन सके और परमेश्वर की आप नज़दीक जा चुके। मैं अपनी पर्सनली गवाही आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं खुदा के दास को मिलने के लिए गई थी, मैंने अपने हस्बैंड की फ़ोटो खुदा के दास को दिखाई थी। मेरे हस्बैंड को कोई मैंने फिजिकली कोई प्रॉब्लम थी, तो मैंने प्रभु के दास को जब बोला कि इसके ऊपर ले हैंड कर दिए हो जाएंगे, तो उन्होंने बोला था कि ये जो बीमारी है ये महिमा के लिए, खुदा की महिमा के लिए। जब ये खुदा की महिमा करेंगे तब ये बीमारी का यानी कि इसके जीवन में पूरी तरह नाश हो जाएगा। ये कुछ बीमारियां होती है जो प्रभु अपना आप प्रगट करना चाहता है आपके ऊपर। जब बीमार नहीं होगे, आपको कैसे प्रभु का शुभ संदेश मिलेगा? तो कैसे आप प्रभु को प्राप्त करोगे? कैसे प्रभु के बारे में जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा करने वाला है, रोगों को चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज ज़्यादातर देखेंगे तो दुखी लोग ही, परेशान लोग ही प्रभु के पास आ रहे हैं। तो प्रभु इसलिए ही परेशानियाँ देता है, इसलिए ही दुख देता है, इसलिए ही आपको गर्व को बांध
बांधता है कि आप प्रभु के पहचान में बढ़े, प्रभु को आप जाने। जब आप प्रभु को पहली बार भवन में जाते हो, किसी से सुना जा, कुछ पोस्टर वगैरह आपने पढ़ा कि इस भवन में ऐसे प्रभु के काम होते हैं, प्रभु यीशु मसीह सबको छू के चंगा करता है, तो फिर आप उसकी ओर जाते हो। और जब एक बार जाते हो आपके मन में शांति है, फिर आप दूसरी बार, तीसरी बार, फिर सदा के लिए आप परमेश्वर के हो जाते हैं। कभी कभार बीमारियां आपकी इसलिए होती है कि परमेश्वर अपना आप आपके ऊपर प्रगट कर सके। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप ये मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये प्रभु की महिमा के लिए होता है। यहाँ अगर हम यूहन्ना की 11 में पढ़ेंगे, लाजर को जहाँ जिंदा करना के बारे में बताया गया, तो देखो यहाँ लिखा है, लाजर बहुत धर्मी पुरुष था और प्रभु के बड़े नज़दीक था। उसकी बहन भी प्रभु के बहुत नज़दीक से बहुत प्रभु के प्यार करते थे, प्रभु की आज्ञा पर चलते थे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ लाजर भी यानी कि डेड हो जाता है। और अगर आप 11:4 में पढ़ेंगे तो वहाँ, मेरे पास पंजाबी में, तो अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, यीशु ने ये कहा, ये बीमारी मौत की नहीं सगों परमेश्वर की वडियाई की निमित्त, जो परमेश्वर के पुत्र की वडियाई हो। तो ये बीमारी जो लाजर को मिली थी, ये प्रभु की महिमा के लिए मिली थी, कि लोग जानेंगे कि प्रभु मुर्दों को जिंदा करता है। प्रभु की वडियाई के लिए लाजर के ऊपर ये बीमारी आई थी, ये मौत आई थी लाजर के ऊपर, कि वो मर गया था, तो में जी उठा था। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करना चाहते, अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहते, प्रभु की वडियाई दिखाना चाहते कि प्रभु कितना महान है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, चाहे आपका घर बंधा हुआ है तो ये प्रभु की महिमा के लिए है। अगर आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो प्रभु की महिमा के लिए है। अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े हुए तो ये प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु चाहता है कि इस बीमारी के द्वारा प्रभु की महिमा हो, प्रभु की वडियाई हो, आप प्रभु के पास जाओ और औरों को भी आप प्रभु के पास लेके आए, कि प्रभु ही है जो मुर्दों में से सांस से डालता है, उन्हें जिंदा करता है, रोगों को चंगा करता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बीमारी क्यों लगी हुई है। तो ये प्रभु की महिमा के लिए। आप आनंदित रहे, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के पास जाए, वचनों को पढ़े, रोज रखें, प्रभु के करीब जाए, मेल मिलाप करें, प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। तो इसके द्वारा प्रभु की बहुत सारी महिमा आपके जीवन में भी होगी, प्रभु आपके जीवन में और आशीष बरकत देगा। हालेलुया। आई होप आज का वचन आपके समझ में आ गया होगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम बीमारी में क्यों, कष्ट में क्यों, दुख में क्यों, तो वो प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की वडियाई के लिए। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन यूहन्ना उसकी 8 और 11 में हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर। जैसे कि 8 में प्रभु जी एक जमांदरू अंधा था पिता परमेश्वर, तो और प्रभु जब पूछ रहे थे चेले कि इसके माता पिता ने पाप किए या इसने पाप किए जो जन्म से अंधा है, तो प्रभु आपने कहा कि नहीं, ये प्रभु की महिमा के लिए है। पिता ये बीमारी प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के वडियाने के लिए ये बीमारी है। तो फिर जब वहाँ लाजर के साथ भी ऐसा, लाजर मर गया था और प्रभु परमेश्वर वहाँ भी आपने कहा ये प्रभु की महिमा के लिए, मरना प्रभु की महिमा की है। और जब जीव उठेगा प्रभु की वडियाई होगी, प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी, लोग उन्हें जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, जिंदा खुदा यहोवा परमेश्वर कौन है, प्रभु की सामर्थ को लोग जानेंगे। हालेलुया। तो पिता मेरा परमेश्वर, आज मेरा विश्वास है जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, तो वे तेरी ग्रेस को हासिल कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर जान चुके हैं कि जो हमारे जीवन में आज हालात है वो प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की वडियाई के लिए। तो आप सभी प्रभु की महिमा करें, दुख में भी प्रभु की महिमा करें, सुख में भी प्रभु की महिमा करें। महिमा करना मत छोड़े, अपने तख्त महिमा को ना रखें, लोगों तक पहुंचाए, लोगों को अपनी गवाही दे, लोगों को और की गवाही देवे कि प्रभु हमारा ऐसा करता है, प्रभु वो हमारा ऐसा छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो हमें बहेलिया की जाल से छुड़ाता है, वो हमें महामारी के रोगों से हमें बचा के रखता है। प्रभु के लोगों के सामने गवाही दे प्रभु की, प्रभु आपको ऊंचा कर। जब आप प्रभु की गवाही देंगे तब तब परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु ग्रहण कर रहे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में मेरा बिलीव है प्रभु जी ये बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं खुदा यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके लिए प्रार्थना करती, जो लोग प्रभु जी जिनकी गर्भ बंधा हुआ प्रभु यीशु, आज की प्रार्थना को सुनने के बाद उनका गर्भ खुल जाए, इनके जीवन में प्रभु तेरी महिमा होने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो भाई नशे में प्रभु उनके नशे छूट जाए परमेश्वर, तेरे इनके जीवन में प्रभु तेरी महिमा हो पाए तेरा सामर्थ्य परमेश्वर। जो जिन पति पत्नी के रिश्ते में पिता परमेश्वर गड़बड़ी है प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु जी गवाही जब लोगों को देंगे प्रभु, इनके जीवन में और बड़ी गवाही बने और पति पत्नी के रिश्ते सही तरह हो जाए पिता परमेश्वर। जो बच्चे माता पिता के कहने में प्रभु जी, वो बच्चे माता पिता के कहने में आए प्रभु जी, जो बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे प्रभु जी, अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य करे प्रभु यीशु तेरे नाम से, वचनों के द्वारा अंधकार की शक्ति इनके जीवन में नाश हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु जी दुखी बीमार है प्रभु जी, चंगा होने रोगों से ग्रस्त है प्रभु परमेश्वर, बीमारियों में ग्रस्त है पिता परमेश्वर, तेरे छूने से प्रभु चंगे हो जाए प्रभु। तेरा अभिषेक उनके ऊपर आए प्रभु जी, जिसके आपके वचन के अभिषेक के कारण हर एक जो तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा प्रभु। तेरा अभिषेक इनके ऊपर आए ताकि इनके जुए टूट जाए खुदा यीशु, तेरे अभिषेक के कारण के जुए डिस्ट्रॉय हो जाए खुदा
खुदा यीशु तेरे नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु के प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो प्रभु हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर, मिलकर अंगीकार करते प्रभु तेरे कोड़े खान से ये चंगे हो चुके, इनके रोग खत्म हो चुके तेरे कोड़े खान से प्रभु जी। पिता परमेश्वर धर्मी का वंश जा चुका मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन कहता है धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आती पर धर्मी उन सब विपत्ति से बाहर निकलता पिता परमेश्वर। ये निकल चुके यार विपत्ति से बाहर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, ये बढ़ चुके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर जी। ये सिर है प्रभु जी, पूछ नहीं है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें सिर बनाने के लिए चुना ना कि पूछ बनाने के लिए। तो प्रभु ये सिर बन चुके खुदा, मेहमान के जीवन में आ चुकी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते बड़ाई करते पिता परमेश्वर, इसके गर्भ खुल चुके प्रभु परमेश्वर, ये बच्चे के साथ आशीष हो चुके, जैसे आपका वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है, तो प्रभु ये मिरास इनके जीवन में आ चुकी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सारी महिमा सारा इज्जत सारा जलाते नाम को देते। जिन जो लोग कहते हैं मैं पीआर मिले, हमारे बीजे लगे प्रभु, उनके बीजे लग चुके, ये सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो चुके खुदा यीशु तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु जी। आपने हमारी दुआओं को प्रार्थना को सुन लिया और कबूल कर लिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते तमाम प्रभु जी कलीसिया को प्रभु, तमाम पिता प्रभु सेवक संतों प्रभु जी, तमाम प्रभु जी वीडियो को सुनने वाले जो सुन रहे प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदा यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु की बंदगी में बने रहे, दुआ करें प्रभु के आगे, अपनी विनतियों को रखें। प्रभु आपकी विनती को सुनेगा, जल्द उत्तर देगा, वो हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो आपकी सब कमियों घटी को वो पूरा करेगा। हो सकता तो आप हमारे दान जरूर भेजें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्टूडियो बनाएं घर में और प्रभु की महिमा करें, क्योंकि फिर मुझे महिमा करने में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है। आधी रात को प्रार्थना करने तो लोग घरों में होते हैं, तो वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं, वो फिर हमें बोलते हैं कि आप बहुत ऊँची से प्रार्थना करते हो। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा स्टूडियो बनाना जिससे हमारी जो आवाज़ है वो उनके तक ना पहुँचे। हम गुप्ते में प्रार्थना करें, आधी रात की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, तो हम आधी रात को जो प्रार्थना करें वो दूसरे लोगों को, जो अन्य लोग नहीं जानते परमेश्वर के बारे में, उनके कानों में ये आवाज़ ना पहुँचे। तो ये नंबर दिया गया, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। मेरा विश्वास है आप प्रभु के राज्य के लिए आप अगर बीजोगे तो प्रभु आपको बड़ी अगुवाई के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह।